अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए पीर के दिन का ख़ास वजीफ़ा सूरह कौसर सिर्फ 129 बार पढ़ लो, फिर आप अपने घर के हालात बदलते देखेंगे। अपनी आँखों पे, आप अपने नसीब पे आपको खुद हैरानी हो जाएगी कि आखिर कहाँ से आ गई, इतनी दौलत रिज़्क़ कहाँ से आ गया। तो मेरी बहनों, पीर के दिन का ख़ास वजीफ़ा सूरह कौसर सिर्फ 129 बार पढ़ने की देर है। आपके घर के हालात बदल जाएंगे। रूठी किस्मत आपकी जो रूठ गई थी, आपकी किस्मत परेशानी में थे, वो खुश हो जाएगी। आपकी सोई हुई तकदीर जग जाएगी। तो मेरी बहनों, ये वजीफ़ा पीर के दिन का उन बहनों के लिए लेकर आई हूँ जो परेशान रहती हैं, हर वक्त पैसे की परेशानी है, एक पाई के लिए मोहताज हैं, तंगदस्त हैं, परेशानी में रहती हैं हर वक्त। तो मेरी बहनों, पीर के दिन का ख़ास वजीफ़ा सूरह कौसर का वजीफ़ा 129 बार पढ़ लो, फिर देखना आपके घर की क्या होगा। आपकी दुनिया आपसे पूछेगी कि आखिर क्या हो गया आपके घर में। आपके घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, आपके बच्चे कामयाब हो गए, आपके शोहर जो शराब पीते थे, आपको मारते थे, पीटते थे, वो भी फर्मा बरदार हो गए कि बाजी आखिर क्या करा था आपने, हमें भी कोई अमल बताए। तो इस तरह से आपसे पूछेंगी आपकी पड़ोसन, आपकी रिश्तेदार, आपके भाई, आपकी बहनें। तो मेरी बहनों, ये इतना ख़ास वजीफ़ा है। सूरह कौसर वो है जो जन्नत में एक नहर का नाम है, जो दूध से सफ़ेद पानी है और शहद से मीठा। तो मेरी बहनों, अगर आप दिल से इस वजीफ़े को करेंगी तो इंशाअल्लाह आपकी तमाम परेशानी का ख़त्मा हो जाएगा। बड़ी से बड़ी मुराद पूरी हो जाएगी, हाजात पूरी हो जाएगी, मुश्किलें आसान हो जाएंगी। जिस घर में सूरह कौसर पढ़ा जाता है, उस घर में कभी फाका ना होगा, तंगदस्ती ना होगी, ना गुर्बत होगी, ना परेशानी होगी। जो भी आपके घर में परेशानी है, हाजात है, पूरी हो जाएगी, मगर दिल से और यकीन से करना। पीर के दिन का ख़ास वजीफ़ा सूरह कौसर का वजीफ़ा सिर्फ 129 मरतबा पढ़ लो, फिर देखना आप जहाँ भी जाओगे कामयाब होकर लौटोगे। अगर आपकी कहीं से सैलरी आ गई, आपकी सैलरी आई है, तो इंशाअल्लाह 129 मरतबा सूरह कौसर पढ़कर दम कर दीजिए। उन पैसों में आपकी इतनी बरकत हो जाएगी, इतनी बरकत हो जाएगी कि वो पैसे ख़त्म होने का नाम नहीं लेंगे। तो मेरी बहनों, अगर रोज़ाना अपने घर खर्च के पैसे हों, आपका पर्स हो, रोज़ाना सूरह कौसर 41-21 बार जितने भी पढ़ सको, 21-11 मरतबा पढ़कर अपने पर्स पे अपने रोज़ घर खर्च के पैसों पर दम करें तो इंशाअल्लाह बरकत होगी। तो मेरी बहनों, सूरह कौसर वो आयत है जिसके पढ़ने से घर में बरकत आती है, रोज़ी में बरकत आती है, रिज़्क़ में बरकत आती है, बच्चों की उम्र में बरकत आ जाएगी। तो जिस घर में सूरह कौसर पढ़ा जाता है, उस घर में बच्चों की उम्र में बरकत हो जाएगी, कारोबार के मसले हल हो जाएंगे। तो ये वजीफ़ा ख़ुद भी करें और सवाब की नीयत से शेयर करें। इस वजीफ़े की पढ़ने वाला तमाम आफतों से, मुसीबतों से हिफाजत में रहता है। जिस घर में सूरह कौसर पढ़ा जाता है, उस घर पे अल्लाह की रहमत बरसती है, उस घर पे अल्लाह की रहम करम आ जाते हैं। तो मेरी बहनों, ये कुरानी आयत का वजीफ़ा है। जिस घर में कुरानी आयत पढ़ी जाती है, अल्लाह का ज़िक्र होता है, कुरानी आयत वो आयत है, छोटी सी है मगर इसकी इतनी ज़्यादा फजीलत है। एक बार पढ़ने से आपके घर में तमाम मुसीबतों का ख़ात्मा हो जाएगा। अगर आपने 129 मरतबा ये सूरत पढ़ ली तो इंशाअल्लाह आपकी परेशानी हल हो जाएगी, आपकी नामुमकिन हाजात भी पूरी हो जाएगी, आपको कर्ज़ की अदायगी हो जाएगी, बच्चों के रिश्ते भी नेक जगह से हो जाएंगे, आपके बच्चे फर्मा बरदार नेक हो जाएंगे। तो मेरी बहनों, अगर आप पीर के दिन का ये ख़ास वजीफ़ा सिर्फ सूरह कौसर का सिर्फ 129 बार पढ़ लो तो समझो आपके मसले हल हो गए, आपकी दिली मुराद पूरी हो जाती है, आपके बच्चे भी फर्मा बरदार हो जाएंगे, शोहर भी, कारोबार के मसले हल हो जाएंगे। आज इतना परेशानी में चल रहा है दुनिया,
महंगाई के दौर में एक एक पैसे के लिए मोहताज है, एक एक रुपए को जान छिड़कती है। तो मेरी बहनों, दौलत के पीछे ना भागा करो। दौलत मांगो तो इस तरह से मांगो, या अल्लाह तो मुझे भी इतना अता फरमा जो मैं किसी गरीब की मदद कर सकूं, किसी की गरीब की बेटी का निकाह करवा सकूं, या किसी गरीब की जिसकी हाजात है उसकी हाजात पूरी करूं। या अल्लाह तो मुझे हलाल रोज़ी अता फरमा। या अल्लाह तो किसी का मोहताज ना बना, किसी को भी किसी का मोहताज ना बना। तो अल्लाह से इस तरह से दुआ किया करो। ये नहीं कि हमें अल्लाह दौलत दे दे, ये दे दे, वो दे दे। अल्लाह तो देने वाला है, अल्लाह सब सुनता है, हमारे दिलों के राज जानता है, जो हम नहीं जानते वो रब जानता है। तो मेरी बहनों, वो राजदार है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला ही है, उसका कोई हमसर नहीं, ना उसका कोई भाई है, ना उसका कोई बहन है। जो भी मेरा अल्लाह करता है अच्छा ही करता है। कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हर मुश्किल आसान हो जाती है जिस घर में सूर्य कौसर का वजीफ़ा होता है। तो मेरी बहनों, पीर के दिन का ये ख़ास वजीफ़ा, अगर आप सूर्य कौसर को, आपके घर में शादी है, कोई फंक्शन है, सगाई है, खाने पर दम कर दें या पानी पर दम करके खाना पकाएं तो इंशाअल्लाह इतनी बरकत होगी, इतनी बरकत होगी कि वो खाना आपका ख़त्म नहीं होगा। आपके रिश्तेदार मेहमान भी खा लेंगे और बच भी जाएगा। तो मेरी बहनों, सूर्य कौसर वो सूरत है कि जिसके पढ़ने वाला हिफाजत में होता है, दुश्मन से हिफाजत हो जाती है। अगर आपका कोई दुश्मन है, आपको तरह तरह के नुकसान पहुंचाना चाहता है, हर तरह से आपको परेशान करना चाहता है, तो इंशाअल्लाह सूर्य कौसर पढ़ने से दुश्मन के मुंह पे ताले लग जाएंगे। अगर आप किसी को अपना बनाना चाहते हो, मोहब्बत उसके दिल में डालना चाहते हो, तो इंशाअल्लाह आपका दुश्मन भी आपका दोस्त बन जाएगा। तो मेरी बहनों, पीर के दिन का ये ख़ास अमल है सूर्य कौसर का। ये वजीफ़ा ख़ुद भी करें और सवाब की नीयत से शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सवाब की नीयत से शेयर करें। जितना भी आप करोगे आपको पूरी उम्र सवाब मिलता रहेगा। आप मुझे झोलियाँ भर भर के दुआएं दोगे। ये इतना ख़ास वजीफ़ा मैं तो सिर्फ आपको करने का तरीका बतला रही हूँ। करना आपको है, रब को राज़ी आपको करना है, रब से मांगना आपको है। जिस बंदे ने या बंदी ने रब को राज़ी कर लिया, समझो उसके तमाम मसले हल हो जाते हैं। तो ये वजीफ़ा आप फ़जर की नमाज के बाद पढ़ लें, जोहर में पढ़ लें, असर में पढ़ लें, मगर असर की और फजर का वक्त वो होता है, फजर का वक्त अकेले में, तन्हाई में, सन्नाटे में अल्लाह से मांगने का। मेरा रब कहता है कि है कोई बंदा जो मैं उसे रोज़ी अता करूं, रिज़्क़ अता करूं। फजर के वक्त मेरा रब सबकी रोज़ी बांटता है। तो मेरी बहनों, फजर की नमाज पढ़ा करो, अल्लाह रोज़ी बांटता है। जो बंदा फजर की नमाज के लिए उठता है, अल्लाह उसकी रोज़ी बांध के रख देता है, और जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता उसकी रोज़ी बखेर देता है। तो मेरी बहनों, फजर की नमाज पढ़ने से पूरा दिन खुशहाली गुजरता है, उसके चेहरे पे रौनक रहती है, खुशहाल मिजाज रहता है, पूरे दिन उसकी खुशहाली रहती है। तो अगर आप अपने ये जो हमारा हुस्न है, हमारी सेहत है, हम परेशान रहते हैं, चिड़चिड़े से रहते हैं, अगर आप नमाज़ों की पाबंदी करोगे, अगर आपके सिर में ज़रा भी दर्द हो गया तो नमाज छोड़ दी, मगर सीरियल देखना नहीं छोड़ोगी, बाज़ार को जाना नहीं छोड़ोगी, तो मेरी बहनों चुगली करना नहीं छोड़ोगी। अगर आप बीमार भी हो तो चुगली ज़रूर करोगी। तो मेरी बहनों, अपनी गुनाहों की सच्ची तौबा करो, ना अपनी दौरानी की, जिठानी की या किसी की भी चुगली ना किया करो, क्योंकि चुगलियों की कोई बख्शीश नहीं है। जब तक जिसकी तुम चुगली करती हो, गीबत करती हो, वो आपको माफ़ नहीं कर दे, मेरा रब माफ़ नहीं करेगा। तो मेरी बहनों, सिर्फ पीर के दिन का ख़ास वजीफ़ा सूर्य कौसर का वजीफ़ा 129 बार पढ़ लो, फिर आप अपने घर के हाल बदलते देखेंगे। हालात किस तरह से बदल जाएंगे, घर के रिश्ते मजबूत हो जाएंगे, कारोबार के मसले हल हो जाएंगे।
बिगड़े काम बन जाएंगे। तो मेरी बहनों, सूर्य कोसर पढ़ने वाला हर बला से, हर मुसीबत से हिफाजत में रहता है। जो बंदा सूर्य कोसर पढ़ता है उसके घर में जादू हसद से हिफाजत हो जाती है, उसके घर में हर परेशानी का खात्मा हो जाता है, कोने कोने में रहमतें बरकतें आ जाती हैं। तो ये वजीफ़ा ख़ुद भी करे और सवाब की नीयत से शेयर करे। अगर मेरा बस चलता तो मैं आपको बाजू से पकड़ के मुसल्ले पे बिठाती। ये इतना ख़ास अमल है। तो मेरी बहनों, ये वजीफ़ा ख़ुद भी करें और सवाब की नीयत से शेयर करें। आपको ताउम्र इस वजीफ़े का सवाब मिलता रहेगा। तो मेरी बहनों, अगर आप यकीन से करें तो वजीफ़ा करें, वरना ना करें। अगर ये वजीफ़ा आपने कर लिया तो फिर आप मुझे बतलाना कि आप किस तरह से आपके हालात हैं, किस तरह से आपके घर में खर्च है। तो मेरी बहनों, अगर आपके घर खर्च में परेशानी है, आपके कारोबार में मसले हल नहीं हो रहे, आपकी दुकानें बंद हैं, आपका चलता कारोबार बंद हो चुका है, तो इंशाअल्लाह सूर्य कोसर का वजीफ़ा कीजिए और पानी पर दम करके सूर्य कोसर का अपनी दुकान पे छिड़किए। जहाँ भी आपका कारोबार है, आपकी फैक्ट्री है, कोई भी है, आपका कारोबार है, दुकान है, वहाँ उस जगह छिड़किए और फूंक मारिए चारों कोनों में। तो इंशाअल्लाह उसमें इतनी बरकतें आ जाएगी, इतनी बरकत आ जाएगी कि आपकी कारोबार इतना चलेगा कि आप खुद हैरान हो जाओगे। आपके पड़ोसी रिश्तेदार आपसे पूछने आएंगे कि क्या किया आपने, क्या अमल किया, हमें भी बताओ। तो मेरी बहनों, ये कुरानी आयत का वो अमल है। सूर्य कोसर छोटी आयत है मगर इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। इसके पढ़ने वाला हर तरह से हिफाजत में रहता है। रब की हिफाजत में उसे अल्लाह राज़ी कर देता है, उसकी तमाम परेशानियों का ख़ात्मा कर देता है, उसके बच्चे फर्मा बरदार हो जाते हैं, कारोबार के मसले हल हो जाते हैं। ये वजीफ़ा ख़ुद भी करें और सवाब की नीयत से शेयर करें। तो मेरी बहनों, अगर आप सफ़र में जाओगे तो हिफाजत से रहोगे, कभी कोई परेशानी ना होगी, जो बिस्मिल्लाह के साथ जाओगे। तो मेरी बहनों, अगर आप एक पाई के लिए मोहताज हैं, किसी के पास जाते हैं 10 या 5 हज़ार के लिए, तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो मेरी बहनों, किसी के सामने ना रो, ना गिड़गिड़ाओ, सिर्फ अल्लाह के सामने रो, अल्लाह के सामने अपना दुखड़ा सुनाओ। या अल्लाह, ये वजीफ़ा करने बैठी हूँ, अल्लाह तेरी रज़ा के लिए बैठी हूँ। अल्लाह, तुझसे ना मांगूंगी तो किससे मांगूंगी, अल्लाह तेरे दर पे ना आऊँ तो किसके दर पे जाऊँ। या अल्लाह तू राज़ी हो जा, अल्लाह तू मेरी कबीरा शगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह तू राज़ी हो जा, अल्लाह तू मेरी परेशानियों को टाल दे, मेरे बच्चों की मनचाही नौकरी लगा दे, मेरी बेटियों के नसीब बुलंद फरमा दे, घर में खुशहाली फराकी अता फरमा दे। या अल्लाह, कम से कम इतना तो दे दे जो मेरे बच्चे भूखे ना रहें, फाका ना हो, तंगदस्ती ना हो। तो मेरी बहनों, इस तरह से अल्लाह से रो रो के, गिड़गिड़ा के जो बंदा अल्लाह से मांगता है अल्लाह राज़ी होता है। ये नहीं कि दुनिया वालों के सामने दुखड़ा क्या सुनाना, अल्लाह के सामने सुनाओ। अल्लाह के सामने अपनी गैर से मदद हो जाएगी, मुश्किलें आसान हो जाएगी, जो बंदा अल्लाह से मांगता है। तो मेरी बहनों, अगर आप इस वजीफ़े को कहीं से भी, दुनिया के कोई से भी कोने से सुन रही हूँ, आप इंडिया से हों, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, सऊदी अरब से, अगर आप कहीं से भी इस वजीफ़े को सुन रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन लाजमी दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब की नीयत से शेयर करें। पीर के दिन का ख़ास वजीफ़ा जिस घर में भी हो जाए सूर्य कोसर का अमल, तो समझो मुश्किलें आसान हो जाती हैं, बिगड़े काम बन जाते हैं, कारोबार के मसले हल हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कभी कोई परेशानी ना हो, दुश्मन से हिफाजत हो जाए, बच्चों को कोई परेशानी ना हो, हमारी बेटियों का नसीब बुलंद हो जाए, कारोबार के मसले हल हो जाएं, नई गाड़ी नई घर चाहिए, कारोबार के मसले हल होने चाहिए, तो इंशाअल्लाह इस सूर्य कोसर का अमल है। मेरे भाई भी कर सकते हैं, मेरी बहनें, मगर दिल से और यकीन से करें और नमाज़ों की पाबंदी करें। ये नहीं कि हमने आज वजीफ़ा करने बैठे तो आज हमने नमाज़ पढ़ ली। तो मेरी बहनों, आप नमाज़ों की पाबंदी करो, आप वजीफ़े करें या ना करें, मगर नमाज़ों की पाबंदी हर हाल में करें। ये नहीं कि अब बच्चों में फुर्सत नहीं, बच्चों ने पेशाब कर दिया। आजकल तो ऐसा दौर चल रहा है कि जच्चा भी बेडों पे सोती हैं, बच्चों को हगीज़ लगा देती हैं, ऐसा चल रहा है माहौल। ये नहीं लगता कि ये जच्चा है क्या है, ना जच्चा का पता है ना बच्चे का पता। तो मेरी बहनों,
آج تو جچا جچا سی نہیں لگتی۔ تو میری بہنوں، یہ اللہ سے کوئی پردہ نہیں ہے، اللہ سب دیکھتا ہے۔ آج کل کوئی بچے کو پیشاب نہیں کراتی، حگیز لگا کے رکھتی ہیں۔ تو نمازوں کی پابندی کریں، ہر حال میں نمازوں کی پابندی کریں، اگر آپ وظیفے کریں یا نہ کریں، اور روزانہ کلام پاک کی تلاوت کریں روزانہ۔ یہ نہیں کہ ہم نے آج کر لی، کل کر لیا، ہفتے میں ایک بار کر لی۔ اگر آپ روز کھانا کھاتی ہو، روز ہر کام کرتی ہو، اگر آپ کو بخار ہے، پریشان ہو، آپ کو طبیعت خراب ہے، پھر بھی آپ کام کرو گی تو اللہ کا ذکر میں کیا پریشانی ہے؟ نماز پڑھنے میں کیا پریشانی ہے؟ جو بندہ بیماری میں نماز ادا کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے اپنی گناہوں کی، میرا رب اس کی تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس کی گناہ اس طرح سے جھڑ جاتی ہیں جیسے نمک جھڑ جاتا ہے۔ تو میری بہنوں، اللہ سے اپنی گناہوں کی سچی توبہ کر لو، چغلی غیبت سے بچو، بس اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اتنی پریشانی دنیا میں، کہیں جل جلے، کہیں باڑھ آ رہی ہیں، کوئی پریشانی ہے، کہیں بلڈنگ کی بلڈنگ سما رہی ہیں۔ تو میری بہنوں، میرے بھائی، اب بھی نہ ڈرے تو کب ڈرو گے؟ اب بھی نہ ڈرے تو کب ڈرو گے؟ اپنا دین اور ایمان کو پکا رکھو، صرف اللہ کے وہاں اپنا دین اور ایمان ساتھ جائے گا، صدقہ خیرات ساتھ جائے گی، نہ کوئی بھائی ساتھ جائے گا، نہ بہن، نہ بیوی، نہ شوہر، صرف آپ کی نماز اور آپ کا دین اور ایمان جائے گا۔ تو میری بہنوں، جو بھی وظیفے کرے، اللہ کا ذکر کرے، تو نمازوں کی پابندی کرے۔ یہ نہیں کہ آپ نے وظیفہ کر لیا اور پھر کہو گی کہ ہمارے وظیفے کا فائدہ نہ ہوا۔ اب ویڈیو کو اسکین کر کے نہ دیکھیں، کیونکہ اب وظیفے کا طریقہ بتلانے لگی ہوں۔ آپ نے بہت سی بار کیا ہوگا سورہ کوثر کا عمل، مگر یہ پیر کے دن کا خاص عمل ہے، اور دل سے کرنا اور یقین سے کرنا، اور پھر بتلانا کہ آپ کے گھر کے کیا حالات ہیں۔ تو میری بہنوں، آپ مجھے جھولیاں بھر بھر کے دعائیں دو گی۔ یہ اتنا خاص عمل ہے، سچا عمل ہے، یہ قرآنی آیت کا عمل ہے۔ آپ اور ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں، مگر اللہ کے نام کا قرآنی آیت کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ قرآن ہے، رہے گا اور ہمیشہ۔ تو میری بہنوں، یہ ہماری وہ کتاب ہے جو ہمیں محبت ہے، ہم دل سے لگا کے رکھتے ہیں۔ کلام پاک وہ کتاب ہے جس سے ہمیں محبت ہے۔ تو میری بہنوں، محبت کے ساتھ پڑھو، اللہ سے ڈر کے، اللہ سے خوف کر کے، اللہ پہ بھروسہ کر کے پڑھو۔ آپ باوضو ہو کر آپ چاہے تو فجر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، ظہر کی، عصر کی، کوئی سی بھی، نہ جگہ کی پابندی نہ وقت کی۔ میرے بھائی، مسجد میں، مدرسے میں، آفس میں، مگر تنہائی میں، بچوں کے شور شرابے سے دور، موبائل سے، ٹی وی سے دور، ایک طرف نماز پڑھی جاتی ہے، ایک طرف۔ تو بہنوں نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 بار آپ درود ابراہیم پڑھیں، اور درود ابراہیم مجبوری نہ آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، اور پھر اپنے مقصد کی نیت کر لیں، سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ صرف آپ کو 11 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھنے کی دیر ہے، آپ کی 11 حاجات بھی ہوں گی تو پوری کر دیں۔ آپ کے گھر کی تمام مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا، دشمن سے حفاظت ہو جائے گی، آپ کے بچوں کی جان اور مال کی حفاظت ہو جائے گی۔ جو بندہ یا حیو یا قیوم پڑھتا ہے، اس کی تمام مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اس کی پریشانی ٹل جاتی ہے، اس کے بگڑے کام بن جاتے ہیں۔ تو میری بہنوں، اگر آپ دل سے اور یقین سے کریں گی تو مسئلے حل ہو جائیں گے، اور آپ کو وہیں اسی جگہ بیٹھ کر آپ سے کوئی بات نہ کرے، نہ آپ کسی سے بات کریں گے۔ ہاتھ میں ایک تسبیح لے لینی ہے، صرف 129 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس طرح سے آپ کو 129 مرتبہ پڑھنا سورہ کوثر کو، اور دل سے اور یقین سے اللہ سے رو رو کر، گڑ گڑا کے، یا اللہ
یہ قرآن آیت کا وظیفہ ہے اللہ تیری رضا کے لیے، اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو میرے گھر میں اتنی برکت دے دے، رحمتیں دے، اللہ حلال روزی عطا فرما، میرے بچوں کو فرما بردار بنا، اللہ دشمن سے حفاظت فرما، اللہ جان اور مال کی حفاظت فرما، یا میرے مولا میری بیٹیوں کے نصیب بلند فرما۔ جو بھی آپ کی حاجات ہے اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کے مانگتے چلے جائیں، میرا رب تو دینے والا ہے، ہم پہ مانگنا نہیں آتا، ہم پہ تو مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ تو میری بہنوں اس وظیفے کو خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے سیر کریں، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، 129 بار پڑھتے کے ساتھ ہی آپ کی غیب سے مدد ہو جائے گی، میرا رب آپ کی غیب سے مدد فرما دے گا۔ اور تیسرا وظیفہ جس کے بنا یہ وظیفہ مکمل نہیں ہے، جس کے بنا یہ وظیفہ مکمل نہیں ہے، 11 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس طرح سے آپ کو 11 بار پرانی آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے صرف میرا اللہ ہی کافی ہے، مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں، صرف میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہی، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ تو میری بہنوں جو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھے گا، جو بندہ وہ اللہ کا پیارا بندہ ہو جاتا ہے، لاڈلا بندہ بن جاتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس اللہ کی ضرورت ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں، بس اللہ ہی کرے گا، جو کرے گا اللہ کرے گا، اچھا کرے برا کرے اللہ ہی کرے گا۔ تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے والے بندے کی حفاظت ہو جاتی ہے، دشمن سے حفاظت ہو جاتی ہے، لڑائی سے جھگڑے سے حفاظت ہو جاتی ہے، اس کی تمام گناہ معاف ہو جاتی ہیں۔ تو میری بہنوں آخر میں جتنی بار بھی آپ نے شروع میں درود ابراہیم پڑھا، اتنی بار پڑھ کر اپنی گناہوں کی سچی توبہ کر لیں، اور خوب اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کے ضد کر کے مانگے، سجدے میں جا کے مانگنے، جو آپ کی ناممکن حاجات بھی ہے وہ بھی حاجات پوری ہو جائے گی، بڑی سے بڑی مراد پوری ہو جائے گی، مگر دل سے اور یقین سے کرنا، اور جائز مقصد کے لیے کرنا، یہ نہیں کہ ناجائز مقصد کے لیے کر لیا، کسی کو بے وجہ پریشان کرنے کے لیے کر لیا، پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں، جائز مقصد کے لیے کرے، خود بھی کرے اور ثواب کی نیت سے سیر کرے۔ یہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے، جس گھر میں ہو جائے اس گھر کے تمام مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ رو رو کر ضد کر کے بچے کی طرح مانگنا، سجدے میں جا کے مانگنا، میرا رب مشکلیں آسان کر دے گا، خوب دعائیں مانگنا، آپ جھولیاں بھر بھر کے دعائیں دو گے کہ کسی بہن نے یہ وظیفہ بتایا تھا، مگر اس کو ہرگز نہ چھوڑنا، یہ پیر کا دن کا خاص وظیفہ، آپ ایک بار اس وظیفے کو کر کے نہ دیکھنا، کر کے دیکھ لینا، پھر دیکھنا آپ مجھے جھولیاں بھر بھر کے دعائیں دو گے۔ امید ہے کہ میرا سنانا آپ کا سننا پسند آیا ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھنا، کمنٹ میں اللہ کا پیارا سا نام لکھنا انشاءاللہ۔